नमस्कार दोस्तों। 2 4G के करंट पार्ट में आपका स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले अपने बात करते हैं इस वीडियो में जो ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजस्थान का स्टैंडिंग ऑर्डर आया है 29/2021 3/9/2021 का, उसकी हम बात करेंगे। इसके अंदर क्वालिफिकेशन 12वीं कर दी गई है कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। RAC बटालियन है, उसकी जो योग्यता है वो 10वीं कर दी गई है। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन जो इसका जो पोस्ट आती है पुलिस के अंदर, उसकी क्वालिफिकेशन 10वीं, 12वीं में साइंस क्वालिफिकेशन इसकी कर दी गई है। अपने बात करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहिए करंट अफेयर्स के साथ 2 4G स्टडी के साथ। हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल है, उसके प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। किस सब्जेक्ट पे ये, किस बेस पे ये स्टैंडिंग ऑर्डर निकला है, तो इसमें हमने बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज, यानी कि इसके अंदर कितनी वैकेंसीज जो है वो आएगी, उसकी बाद में बात होगी। उससे पहले इसका जो फिजिकल है, फंडामेंटल फिजिकल है और एग्ज़ाम होगा। इसमें मेरिट कैसे बनेगी, आयु में छूट कितनी है, इसके अलावा कितनी इसकी योग्यता है, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। अपने बात करते हैं इसके रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन आपको पता है दोस्तों, रिजर्वेशन जो है वो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग रिजर्वेशन होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं जो काम वाली बात है उसकी बात करते हैं। तो इसमें जो एज रिलैक्सेशन इन एज है, यानी कि छूट जो है वो एज के अंदर वो कितनी है, कब, किस हिसाब से छूट मिलेगी। तो जो जनरल का जो कैंडिडेट है उसको छूट मिलने वाली है 23 साल का जो कैंडिडेट है वो लास्ट है। इसके अलावा अपने बात करते हैं कि जो अपर एज है लिमिट शैल भी, ड्राइवर के अंदर 26 ईयर्स है और जो कांस्टेबल है उसके अंदर 23 है, 23 और 26। इसके अलावा जो 5 ईयर्स जो छूट है, 5 साल की छूट है SC ST BC नॉन क्रीमिलियर, यानी कि OBC SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा 10 साल की छूट मिलने वाली है वुमेन कैंडिडेट्स को जो SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर के हैं। EWS शहरिया कैटेगरी, EWS के अंदर भी 5 साल की छूट मिलने वाली है। जिसके EWS के प्रमाण पत्र बने हुए हैं उनमें 5 साल की छूट मिलेगी मेन कैंडिडेट को, और वुमेन कैंडिडेट है उसको मिलेगी 10 साल की छूट। इसके बाद में अपने बात करेंगे जो फिजिकल फिटनेस नॉर्म्स है उसकी बात करेंगे। तो इसमें जो मेन है जनरल एरिया में मेन है उसकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर, वुमेन की 152 सेंटीमीटर है। इसके अलावा शहरिया का जो डिस्ट्रिक्ट 12 है उसमें अलग से मेन की और वुमेन की फिजिकल फिटनेस नॉर्म्स है वो दे रखी है। मिनिमम चेस्ट है वो दे रखी है, पिछली भर्ती के अंदर जो था वो इसी के अंदर है। 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन है, फुलाव है। इसके अलावा जो वुमेन है उसमें वज़न मांगा गया है, वज़न है 43 kg, और जो मेन है उसका कोई नोट एप्लीकेबल है, वज़न नहीं मांगा गया है। इसके अलावा अपने बात करें सबसे बड़ी बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हमारा उसमें जो डिस्ट्रिक्ट बटालियन यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, इंटेलिजेंस है, इसकी हमने बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसकी योग्यता जो है वो 12वीं पास की है। योग्यता जो है वो 12वीं पास की है, 12वीं क्लास पास, और ये लिखा हुआ है दोस्तों इसके अंदर दिया हुआ है 12वीं क्लास पास और इक्वालेंट देयर ऑफ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एग्जामिनिंग बॉडी। यानी कि अब जो आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर देंगे, एग्जाम देंगे, वो 12वीं पास वाले बच्चे ही दे सकेंगे, जिसकी 10वीं है वो एग्जाम नहीं दे सकेगा। इसके अलावा जो RAC है, MAC MBC बटालियन है उसके अंदर बात करें तो 10वीं क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज स्कूल, 10वीं पास इसके अंदर कर दी है योग्यता। और पुलिस टेलीकम्युनिकेशन की जो भर्ती आएगी उसके अंदर सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विद फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस एज सब्जेक्ट बाय ए बोर्ड एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और इक्वालेंट, यानी उसके समकक्ष जो है +2। बड़ी बात ये है कि 3 यूनिट है डिस्ट्रिक्ट पुलिस इंटेलिजेंस की, RAC MBC बटालियन की और पुलिस टेलीकम्युनिकेशन की। ये जो पुलिस टेलीकम्युनिकेशन है इस बार इसमें भर्तियां आने वाली है। तो सीनियर सेकेंडरी जिनकी साइंस में है, फिजिक्स मैथ्स के साथ या कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर साइंस दी हुई है, तो वो तैयार है। अब की बार इस भर्ती में अलग से भर्ती आएगी, अलग से कोटा होगा इनका। अपने बात करते हैं इसके रिक्वायरमेंट सेंटर की। तो रिक्वायरमेंट सेंटर जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा डिसाइड होंगे कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर दिए जाएंगे। फिजिकल जो रिटन टेस्ट है उसके लिए और जो फिजिकल टेस्ट है उसके लिए अलग अलग सेंटर दिए जाएंगे। इसके अलावा अपने बात करते हैं फीस कितनी रहेगी। तो एग्जामिनेशन फीस जो है वो एप्लीकेबल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज ए फॉलोज, यानी OBC कैटेगरी जो है उसकी फीस है 500 रुपये आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट, यानी कि जो कोई भी कैटेगरी का है, OBC कैटेगरी, क्रीमिलियर और अनरिजर्व जो है, यानी जनरल, OBC और जो आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स उसके लिए 500 रुपये है। इसके अलावा SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर जो है EWS कैटेगरी की कैंडिडेट है वो इसके अंदर है स्टेट वाले, तो इनके लिए 400 रुपये फीस है। अब अपने बात करते हैं ये थी फीस। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन है उसमें मेरिट किस बेस पे रहेगी। तो सबसे पहले होगा रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट के अंदर दोस्तों ये आपको गौर करने वाली बात है, सिलेबस रिटन टेस्ट जो एग्जामिनेशन है उसका है कि
रीजनिंग, लॉजिक एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि एक पार्ट के अंदर रीजनिंग होगा, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन होंगे 3-4 और कंप्यूटर का नॉलेज होगा। उसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 60 और नंबर होंगे कुल 60, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दूसरा पार्ट है जनरल नॉलेज का, जनरल साइंस का, करंट अफेयर्स का, जिसको अपने पार्ट बी बोला जाता है। तो इसके अंदर क्वेश्चन होंगे 35 और मार्क्स होंगे 35। इसके अलावा अपने बात करते हैं नॉलेज, तीसरा पार्ट है नॉलेज अबाउट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड लीगल प्रोविजंस रूल रिलेटिंग टू इट, यानी कि कुछ इसके अंदर महिलाएं, बच्चों के संबंधित जो अपराध है उनका कानून है, जो उनकी व्याख्या करने वाली जो आईपीसी धाराएं हैं उनमें क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 10 क्वेश्चन होंगे 10 और जो नंबर होंगे वो 10 होंगे। इसके अलावा चौथा पार्ट है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर एंड आर्ट ऑफ राजस्थान, यानी कि पूरे राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का अर्थशास्त्र, पॉलिटी, राजनीति विज्ञान, कल्चर और आर्ट, यानी कि संस्कृति, इतिहास जो है, कला संस्कृति है, वो टोटल 45 नंबर की होगी। यानी कि राजस्थान का पूरा पार्ट है 45 नंबर का होगा और 45 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। तो टोटल क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और मार्क्स है 150। तो ये रिटन टेस्ट था। इसके अलावा पार्ट 2 के अंदर देखिए, पार्ट फर्स्ट की बात करें तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो बीसी यानी कि ओबीसी और एमबीसी और जनरल वालों के लिए 40% लाने जरूरी है और 36% नंबर लाने हैं एससी एसटी कैंडिडेट वालों को। इसके अलावा इसमें कोई पार्ट वाला कोई इसके अंदर फंडा नहीं है कि पार्ट बी के अंदर इतने चाहिए, पार्ट सी के अंदर इतने चाहिए। चाहे आपके पार्ट बी में 1 नंबर है, चाहे आधा नंबर है, बाकी में अगर ज़्यादा नंबर है तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। पार्ट सेकंड की बात करें तो पार्ट सेकंड के अंदर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि जो फिजिकल एफिशिएंसी है उनके कोई नंबर नहीं है लेकिन आपको क्वालिफाई करना है। इस बार इसमें चेंजिंग है, जो 5 किलोमीटर रनिंग है वो 25 मिनट में होने वाली है, वुमेन की 5 किलोमीटर 35 मिनट में होगी, एक्स सर्विसमैन है जो उसके लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में, और शहरिया जो टीएसपी एरिया का 12 डिस्ट्रिक्ट है और एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में। बड़ी बड़ी बात यह है कि मैन और वुमेन की 5 किलोमीटर, मैन की 25 मिनट में और वुमेन की 35 मिनट में होगी। ये था फिजिकल के बाद में पीएसटी होगा, स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जो मेडिकल होगा वो होगा, तो उसके लिए आपको फिजिकल पास करना होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा। अब बात करें इसके बाद में जो ड्राइवर है उसके लिए भी अलग अलग फंडामेंटल दिए गए हैं, अलग अलग प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिए गए हैं। जैसे ड्राइविंग टेस्ट होगा कांस्टेबल के लिए, स्टॉप टेस्ट होगा, स्टीयरिंग टेस्ट होगा, स्लेलोम टेस्ट होगा और हैवी व्हीकल का जो लाइसेंस है वो भी मांगेंगे। अलग अलग नंबर दिए गए हैं इस भर्ती में, इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो एनसीसी के लिए, देखिए एनसीसी के लिए सी सर्टिफिकेट है उसके लिए 10 नंबर है, बी सर्टिफिकेट है उसके पास तो उसके 8 नंबर मिलेंगे और ए सर्टिफिकेट है उसके लिए उसको 6 नंबर मिलेंगे। होमगार्ड, अगर किसी का एक्सपीरियंस होमगार्ड में है तो 3 साल से ज़्यादा अगर होमगार्ड रह चुका है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे, अगर 2 साल से ज़्यादा होमगार्ड रहा है तो 8 नंबर, और 1 साल से ज़्यादा यानी कि 1 साल तक, 1 साल के अंदर अंदर उसका है तो 6 नंबर मिलेंगे, 2 साल के अंदर अंदर है तो 8 नंबर, और 3 साल से मोर देन 3 ईयर्स जो है वो 10 नंबर इसको मिलने वाले हैं। अब बात करें पार्ट 4 के अंदर, पार्ट 4 के अंदर कंबाइन मेरिट लिस्ट, ये एक जो शब्द है पूरा कंबाइन, ये यहीं पे ही दर्शाता है कि जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो पूरी की पूरी कंबाइन मेरिट लिस्ट बनने वाली है यूनिट वाइज। यूनिट वाइज का मतलब ये हुआ कि कांस्टेबल की अलग मेरिट बनेगी, इसके अलावा ड्राइवर की अलग मेरिट बनेगी और जो टेलीकम्युनिकेशन की जो पोस्टें हैं उसकी अलग मेरिट बनेगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट नहीं बनने वाली है। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनने वाली है। यूनिट वाइज जो ऑल इज एलिजिबल सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनकी अलग से मेरिट बनने वाली है, कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट इसमें कोई लफड़ा नहीं है। सिलेक्शन लिस्ट है वो आएगी, उसके बाद में मेडिकल, सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा, और जो कंबाइंड लिस्ट आने वाली है वो मेडिकल से पहले आएगी, मेडिकल बाद में होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहिए।